बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसे कि हम लोग आईकॉम पार्ट 2 का ये जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है सुहेल अफजल साहब की बुक से। उसमें सुहेल अफजल साहब की बुक पे पेज नंबर 44 है, 44 पेज नंबर वो ओपन कर ले सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 44। उसमें बेटा सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जिसके साथ एडजस्टमेंट हो एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो नीचे अगर आप देखें उसमें जो एडजस्टमेंट्स दी हुई है ना, 4 एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो फर्नीचर के साथ आप लाइन लगा लें ज़रा, रकम जो है फर्नीचर की। फिर हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये फ्रेश कैपिटल के साथ और ओपनिंग कैपिटल के साथ लाइन लगा लें। कल भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल पे होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो मिस्टर नासर से उसने लोन लिया हुआ है, उसके साथ लाइन लगा लें। अभी उसको हम डिस्कस भी करते हैं, साथ साथ समझाऊंगा भी। द राइट ऑफ 2800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स के साथ लाइन लगा लें। इस क्वेश्चन में बेटा 4 एडजस्टमेंट दी गई हैं। मैंने आपको बोला है कि पहले आप उसके साथ कोई निशान लगा लें, लाइन लगा लें, मार्क कर लें, ताकि आपको पता हो कि ये एडजस्टमेंट है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मिस्टर सलीम हसन commenced business on 1st January 2016 with a capital of ₹50,000। मिस्टर सलीम हसन ने 1 जनवरी 2016 को 50,000 रुपए से कारोबार शुरू किया। क्या किया? ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 50,000। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब ये ओपनिंग कैपिटल दे दिया जाए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो आपकी वैसे ही कम हो गई ना, सवाल छोटा हो गया। अब बेटा उसने बताया हुआ कि ओपनिंग कैपिटल तो उसने क्वेश्चन में दे दिया हुआ 50,000, क्वेश्चन में दे दिया हुआ। उसके बाद बेटा वो बता रहा है ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर 12,000। उसने फर्नीचर 12,000 का फौरन इमीडिएटली उसी वक्त यानी जनवरी को खरीद लिया। कितने का खरीदा है? और हमने उसके साथ लाइन लगाई हुई है नीचे। एडजस्टमेंट कितनी दी हुई है? 10%। तो बेटा फर्नीचर फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट पे फर्नीचर 12,000 का खरीदा, उस पर 10% डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो वो 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास ये जो है, चूंकि उसने उसी वक्त खरीदा था तो 12 मंथ किया, पूरे साल की, यानी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12, पूरे साल की डेप्रिसिएशन 1200 आ गई। तो वो 10,800 10,800 अमाउंट आ गई। क्लियर है जी? डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हुई उसकी। उसके बाद बेटा बता रहा है एंड उसने उसका है जी ऑन 1 अप्रैल ही borrowed 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासर। लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कर्जा लिया और 1 अप्रैल को लिया और 30,000 रुपये कर्जा लिया। कितना कर्जा लिया? 30,000। और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखें तो उसने ये बताया हुआ है ये जो 30,000 उसने कर्जा लिया है, 30,000 कर्जा लिया है, ये उसकी लायबिलिटी जो है, उसके ऊपर कहता है सूद भी अभी देने वाला है, साल के एंड तक सूद भी देने वाला है। वो देखें इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासर लोन। जो उसने मिस्टर नासर से 30,000 30,000 कर्जा लिया हुआ था तो उस पे सूद पेएबल है। पेएबल अनपेड करंट लायबिलिटी होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल, 30,000 रुपया कर्जा लिया था, 10% उस पे सूद है सालाना, लेकिन क्योंकि साल अभी नहीं हुआ, अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं? 9 मंथ। तो फिर 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे? 9 मंथ का। तो बेटा वो हम कैलकुलेशन की तो 2,250 रुपये उस पर सूद आ गया। क्लियर है? वो पेएबल अभी उसने पे नहीं किया। तो ये उसके बाद नेक्स्ट बेटा वो बता रहा है एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल 19,000। उसने फर्दर कैपिटल फ्रेश कैपिटल 19,000 रुपया, ये हमने पढ़ा हुआ स्टेटमेंट में लिखा जाता है, ये 19,000 इसके साथ भी लाइन लगी हुई है। तो हमने देखा है ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन था और ये भी गिवन है। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले क्वेश्चन में भी हमने दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पे लिया जाता है। किस पे लिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का। ओपनिंग कैपिटल 50,000 क्वेश्चन में गिवन था। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, तो 5,000 आ गया। 19,000 फ्रेश कैपिटल है, उस पे भी 10% है, लेकिन
कैपिटल लगाया है अप्रैल 1 तक, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 मंथ बनते हैं। फ्रेश कैपिटल फर्दर कैपिटल पे उतने महीनों का इंटरेस्ट होगा जितने महीने वो सरमाया यूज हुआ। तो ये बेटा 9 मंथ का हुआ 1425, इसका टोटल किया, टोटल इंटरेस्ट जो है वो 6425 है, 6425। क्लियर है? ये एडजस्टमेंट है। तो ये इसके बारे में कल भी पिछले लेक्चर में भी यानी आपको बताया, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बेटा वो बता रहा है कि ही विथड्रॉन ड्राइंग है उसकी 1800 रुपया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ड्राइंग्स जो वो लेके जाता है 1800 हर महीने, 12 मंथ है, मल्टीप्लाई किया तो 21,600 आ गया। आगे वो बता रहा है 31 दिसंबर को उसकी पोजीशन ये है। इसमें ज़रा देखें कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड उसने बेटा दिया हुआ करंट एसेट है 1200, उसके बाद कैश एट बैंक दिया हुआ, अगर आप अपनी बुक में देखें तो 15,600 कैश एट बैंक के बाद बेटा सन्ड्री डेटर, मैंने कहा था उसके साथ लाइन लगा लें, सन्ड्री डेटर दिया 28,800 और नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है राइट ऑफ, उसने बोला हुआ राइट ऑफ यानी बैड डेट्स उसके रिटर्न ऑफ करें तो वो 2800 है, 28,800 में से 2800 माइनस करें तो ये 26,000 आ गया। ये बैड डेट्स राइट ऑफ एडजस्टमेंट दी हुई है, वो लेस होते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम करके आए हैं। उसके बाद बेटा उसने सन्ड्री डेटर के बाद स्टॉक दिया हुआ है 40,800, फिर उसने बिल रिसीवेबल की अमाउंट दी है 9,600, ये सारे करंट एसेट्स है, एसेट्स में लिख दिए बेटा। उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ था फिक्स एसेट को स्टार्ट में और उस पर डेप्रिसिएशन हो गई। नेक्स्ट बेटा उसने बताया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, अकाउंट पेएबल है वो 3000 और उसके बाद रेंट ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल, साल के एंड पे कुछ किराया अभी देने वाला रहता है तो वो भी करंट लायबिलिटी है 900। क्लियर है? अब बेटा हमने ये सारे जो उसकी आइटम दी हुई थी एसेट साइड पे लिख दिए, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर दी, राइट ऑफ भी कर दिए, इनका टोटल करेंगे, क्या करेंगे टोटल 10। ये जो जब हम इसका टोटल करेंगे तो 1,04,000 आ गया, 1,04,000। ये बेटा इसका टोटल 1,04,000 आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल कैसे मालूम होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो एसेट्स में से लायबिलिटी सारी ये माइनस कर दी, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैपिटल आ गया 67,850, 67,850। ये बेटा कैसे आता है कैपिटल, हमने पढ़ा हुआ है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो बैलेंसिंग फिगर। ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड, तो ये यहाँ पे लिखा जाता है हर क्वेश्चन में, ये फॉर्मेट तो इसका यही है। 67,850 ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी हुई है 1800 पर मंथ, मल्टीप्लाई 12 किया तो 21,600 आ गया, ऐड किया तो 89,450। उसके बाद बेटा उसने फर्दर कैपिटल, ये जो फ्रेश कैपिटल फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल दिया होता है क्वेश्चन में, उसने बेटा बताया हुआ है फर्दर कैपिटल 19,000 है, वो फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ है उसमें लेस होता है, तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ गया 70,450। उसके बाद बेटा लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें ओपनिंग स्टेटमेंट बनानी थी, बड़ी क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया हुआ था 50,000, वो भी लेस हो गया 20,450 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, ये बहुत अहम एडजस्टमेंट है, पिछले क्वेश्चन में भी की थी। ये किस पे होती है, ओपनिंग कैपिटल पे और फ्रेश। ओपनिंग कैपिटल पे 10% पूरे साल की, इसलिए 12/12। फ्रेश कैपिटल पे 19,000 पे 10%। वो टाइम देखते हैं कितना अर्सा, वो 9 मंथ बनते हैं, तो 9/12 कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 6/12 आया, तो बेटा ये इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट का टोटल करके इसमें से माइनस किया तो प्लस में आंसर आ रहा है। किसमें आंसर आ रहा है? तो हमारे पास बेटा अगर इधर प्लस में आंसर आए 14,025, तो ये नेट प्रॉफिट होता है, अगर माइनस में आए तो क्या होता है नेट लॉस। तो इसका आंसर होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 14,025। क्लियर है? किसी